हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है पूजा क्लासेस में। आज हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 7 नंबर से 1 से लेके हम लोग 6 नंबर तक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग यदि उस क्वेश्चन को आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके 1 से लेके 6 नंबर तक आप लोग सोल्व कर लीजिए और उसके बाद आप लोग 7 नंबर को सोल्व कीजिएगा। नहीं तो आप लोग से उधर पीछे का वीडियो नहीं देखिएगा तो आप लोग को क्वेश्चन समझ में आगे नहीं आएगा। चलिए हम लोग 7 नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक आयताकार गत्ते का परिमाप कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर तथा लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर है, तो गत्ते की चौड़ाई तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। गत्ता का चौड़ाई ज्ञात करने बोला है और उसका क्षेत्रफल भी ज्ञात करने बोला है। तो मान लीजिए हम लोग परिमाप पता है गत्ते का कितना है 70, लंबाई 25 है, तो उसका गत्ते का चौड़ाई तो हम लोग को निकल जाएगा। चलिए हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल, लिख लिए, लिखेंगे आयताकार, आयताकार गत्ते का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे 70 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर है तो गत्ते के परिमाप बराबर क्या होता है, लिखेंगे गत्ते का परिमाप बराबर, आयताकार गत्ते की परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई के 2 का 2 हो गया, कुछ नहीं हो क्या, गुना से छिपा हुआ है। तो चलिए लंबाई हम लोग कितना दिया हुआ है, लंबाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो ये लिख दिए 25 प्लस चौड़ाई नहीं दिया हुआ, चौड़ाई का चौड़ाई ही लिख दिए, चौड़ाई लिख दिए। 2 को 25 से गुना करेंगे कितना हो, 25 गुना 50 प्लस का प्लस, 2 को चौड़ाई से गुना करेंगे कितना होगा, 2 का 2 रख देते हैं, 2 गुना चौड़ाई। और हम लोग का आयत का परिमाप हम लोग कितना दिया हुआ है 70 दिया हुआ है। देखिए 70 दिया परिमाप, तो यहाँ पे हम लोग 70 भी लिख दिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप सोल्व करते हैं। कॉमन लोग क्या निकल जाएगा बाहर, 2 गुना चौड़ाई। तो चलिए 2 गुना चौड़ाई को हम लोग कॉमन निकाल लिए बाहर, बराबर 70 है तो 70 इधर लाएंगे, 70 2 गुना चौड़ाई तो हो जाएगा 25 गुना चौड़ाई हो गया। तो 2 गुना चौड़ाई बराबर 70 लिख दिए, इधर प्लस में है तो इधर आएगा -50। तो यहाँ पे नेक्स्ट सोल्व करेंगे, 70 में 50 माइनस करेंगे कितना होगा 20 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, 2 गुना चौड़ाई का चौड़ाई ही लिख दिए थे। अब चलिए चौड़ाई को हम लोग कॉमन बाहर निकाल दिए, चौड़ाई बराबर क्या होता है 20 का 20, गुना में इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा, 2 का 2 10। तो लोग चौड़ाई कितना निकल गया 10 निकल गया। तो उसका चलिए गत्ते की चौड़ाई पता चल गया, अब क्षेत्रफल निकालेंगे। तो देखिए गत्ते की क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखेंगे आयताकार, आयताकार गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई, चौड़ाई। लंबाई हम लोगों को कितना दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था 1 मिनट, लंबाई हम लोगों को कितना दिया हुआ था, लंबाई दिया हुआ था 25। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 गुना चौड़ाई कितना है 10, 25 को 10 से गुना करेंगे कितना होगा 250 सेंटीमीटर आ गया। हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 8वां नंबर को। देखिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट 8वां नंबर में, एक आयताकार छत 14 मीटर लंबा, एक आयताकार छत है उसका लंबा कितना है 14 मीटर तथा 8 मीटर चौड़ा है। एक छत है उसका लंबाई 14 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, इसको 15 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पेंट कराने में कितना खर्च होगा। तो चलिए हम लोग सिंपल इसका छत का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं सबसे पहले। उससे पहले लिखेंगे हम लोग हल, चलिए हल लिख लिए, लिखेंगे आयताकार, आयताकार छत, आयताकार छत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई हम लोग कितना दिया हुआ है 14 और चौड़ाई कितना दिया है 8। तो इसको गुना करते हैं कितना होगा
8 चौके 32 के 2, हाथ में 3 बचा, 8 का 8, 8 3 11, तो 112 मीटर स्क्वायर हम लोग क्या आ गया, आंसर आ गया। अब चलिए मान लीजिए 1 मीटर का खर्चा है 112 रुपया, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर का की दर से खर्चा कितना है 15 रुपया। तो 112 मीटर का कितना खर्चा होगा, तो लिखेंगे 112 मीटर स्क्वायर की दर से बराबर खर्चा कितना होगा, 112 को गुना कर देंगे 15 से, तो आ जाएगा हम लोग आंसर। तो चलिए गुना करते हैं 112 को 15 से, 5 दूनी 10 के 0, तो 1 5 का 5 1 6 5 का 5 कट गया, 1 का 2 1 का 1 1 का 1, 0 का 0 6 2 8 5 1 6 1 16, कितना आ गया आंसर हम लोग को 1680 रुपया क्या पड़ेगा, खर्च पड़ेगा। यही हम लोग क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9वां नंबर में, एक ठेकेदार ने 45 फीट लंबा तथा 30 फीट चौड़ा आयताकार मकान के छत की ढलाई की 70 रुपये प्रति वर्ग फीट की दर से की। 1 फीट का दाम कितना था 70 रुपया। ठेकेदार को भुगतान किए जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए इस ठेकेदार को कितना पैसा देंगे उसका ज्ञात करने के लिए बोला। चलिए हल करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आयताकार आयताकार मकान की छत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग लंबाई कितना दिया हुआ है 45, लेकिन 45 गुना चौड़ाई कितना है 30, तो इसको गुना करते कितना होगा 45 तिया 5 तिया 15 का 5 तो 1 4 तिया 12 1 13 और 0 है तो 0 उतार दिए, तो 1350 मीटर क्या है हम लोग का लंबाई और चौड़ाई है। तो 1 मीटर की दर से 1 मीटर का खर्चा कितना है 70 रुपया, तो 1350 मीटर का खर्चा कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे चूँकि 1 मीटर की दर से 1 मीटर की दर से खर्च बराबर कितना है 70 रुपया। तो 1350 मीटर कितना खर्चा पड़ेगा, लेकिन 1350 मीटर की दर से खर्च बराबर कितना होगा 1350 को 70 से गुना कर देंगे कितना होगा, चलिए 0 को 0 बैठा देंगे बाद में, 7 बचे 35 के 5 अपने 3 बच गया 7 21 और 3 24 के 4 हाथ में 2 बच गया 7 का 7 8 9 1 2 0 तो 1 2 0 हम लोग बैठा दिए। यही मेरा क्या है फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां नंबर को सोल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे को 10वां नंबर दिया हुआ है 18 मीटर चौड़ाई तथा 24 मीटर लंबाई वाले एक होल के फर्श में 2 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मार्बल लगाना है। देखिए 18 मीटर चौड़ा और 24 मीटर लंबा एक क्या है होल है, उसमें 2 मीटर भुजा वाला क्या लगाना है हम लोग को मार्बल लगाना है। तो फर्श को ढकने के लिए आवश्यक मार्बल की संख्या ज्ञात कीजिए। अब उसका संख्या भी मार्बल कितना पीस लगेगा वो भी ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल लिखेंगे, तब उसके बाद सोल्व करेंगे क्वेश्चन को। लिखेंगे फर्श का पूछा है तो लिखेंगे फर्श का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग को दिया हुआ है लंबाई कितना है 24 गुना चौड़ाई कितना है लंबाई 24 चौड़ाई 18। अब चलिए दोनों गुना कर देते हैं। 24 को 18 से गुना करेंगे कितना होगा 8 चौके 32 के 2 में 3 8 2 16 16 3 19 कट गया 4 2 2 9 10 3 13 1 2 3 1 4 432। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 432 मीटर स्क्वायर। अब वर्गाकार क्या बोला है क्वेश्चन, बोला है वर्गाकार मार्बल लगाना है
उसको वर्गाकार मार्बल भी लगाना है। कितना है 2 मीटर भुजा वाला, तो लिखेंगे भुजा वाला बोला है तो चलिए भुजा लिखेंगे एक मार्बल चाहे वर्गाकार माल लिखेंगे हम लोग वर्गाकार मार्बल का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा गुना भुजा। हम लोग को भुजा कितना दिया है 2 मीटर, तो लिखेंगे 2 गुना 2, 2 को 2 से गुना करेंगे कितना होगा 4 मीटर स्क्वायर। वर्गाकार का भुजा निकाल लिए। अब क्या बोला है संख्या पूछा है, तो क्या लिखेंगे मार्बल की संख्या पूछा है तो लिखेंगे मार्बल की संख्या बराबर क्या होता है फर्श का क्षेत्रफल और वर्गाकार का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल बट्टा मार्बल का क्षेत्रफल। फर्श का क्षेत्रफल कितना है 432 बट्टा मार्बल कितना है 4। चलिए काट देंगे 4 का 4 2 अंक उतारने से पहले एक 0, तो 4 8 32, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 108 आ गया। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ लिख देंगे अच्छा से अतः मार्बल की संख्या बराबर कितना है 108। हम लोग क्या आ गया फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 11वें नंबर को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 11वां नंबर में दिया हुआ है 40 मीटर लंबी तथा 36 मीटर चौड़ा, 40 मीटर लंबा है 36 मीटर चौड़ा दिया हुआ है। आयताकार खेत में एक किसान को गेहूं की फसल लगाने के लिए 3 मीटर गुना 2 मीटर की माप की क्यारी बनानी है। देखिए हम लोग को पहले आयताकार का लंबा क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद क्यारी का करेंगे, उसके बाद कितनी क्यारी बनेगा उसको भी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल, तो इसको सोल्व करेंगे हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग आयताकार का क्षेत्रफल क्या बोला है आयताकार खेत में एक किसान, तो लिखेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है लंबाई दिया हुआ है 40 और चौड़ाई कितना दिया है 36। तो इसको गुना करते हैं, 0 छोड़ देते हैं, 6 के 24 के 4 हाथ में 2 बच गया, 624 के 4 हाथ में 2 बच गया, 4 के 12 13 14 और 1 0 तो 1 0 हम लोग बैठा दिए, तो मीटर स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल निकल गया खेत का क्षेत्रफल। अब हम लोग क्या चीज़ क्षेत्रफल निकालेंगे क्यारी का पूछा है, तो चलिए लिखेंगे हम लोग क्यारी का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया है 3 मीटर और चौड़ाई 2, चलिए गुना करेंगे कितना 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर। अब उसका संख्या पूछा है कितनी है, तो क्या करेंगे हम लोग क्यारी की संख्या बराबर लिखेंगे क्यारी की संख्या बराबर क्या होगा खेत का क्षेत्रफल बट्टा क्यारी का क्षेत्रफल। खेत का क्षेत्रफल कितना है 1440 बट्टा क्यारी का 6। अब चलिए कटेगा तो चलिए काट देते हैं, 6 के टर्म चलिए काटते 6 का 6 दूनी 12, 2 बच गया 6 6 24, 1 0 तो 1 0 लोग यहाँ बैठा दिए, तो कितना आ गया 240 हम लोग को क्या आ गया फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 12वां नंबर को। देखिए नेक्स्ट हम लोग को 12वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 12 मीटर लंबाई, ये मेरा 12 मीटर क्या है लंबाई है तथा 8 मीटर चौड़ाई, ये क्या हम लोग का चौड़ाई है वाले एक आयताकार भूखंड के एक कोने में 4 मीटर है, और ये कोना है उसमें कितना है 4 मीटर है। वर्गाकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है। क्यारी मतलब साइड में हम लोगों को क्यारी बनाया जाता है। भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और जो भी शेष भाग है उसको क्या करने के लिए बोला है क्षेत्रफल ज्ञात करने बोला है। तो हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे
हल। लिखेंगे आयताकार, आयताकार भूखंड का, भूखंड, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग को लंबाई कितना दिया हुआ है 12, तो लिखेंगे 12 गुना चौड़ाई कितना है 8। तो इसको गुना करें 12 8 कितना होता है, 12 8 96 मीटर। हम लोग को आगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आ गया 96 मीटर। तो आगे क्या बोला था, वर्गाकार फूलों की क्यारी बनाई जाती है। चलिए वर्गाकार के क्यारी मतलब इसमें फूल कितना लगाया गया 4 मीटर। तो हम लिख सकते हैं वर्गाकार, वर्गाकार फूलों की, फूलों की क्यारी, फूलों की क्यारी, क्यारी का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, सॉरी क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। हम लोग कितना दिया हुआ है 4, तो लेकिन 4 गुना 4, 4 चौके कितना हो गया 16। तो अब हम लोग क्या बोला था आगे, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे भूखंड, भूखंड के शेष भाग, भूखंड के शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर, का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, इसको इससे माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे शेष बोला इसलिए माइनस कर रहे हैं, लेकिन भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल सॉरी क्षेत्रफल माइनस फूलों, फूलों का, फूलों की क्यारी। भूखंड कितना है हम लोग को 96 है, 96 माइनस करेंगे 16 कितना हो जाएगा, 6 में 6 जाएगा तो 0, 9 में गया तो 8। तो हम लोग कितना आ गया 80, 80 मीटर स्क्वायर। फाइनली आंसर हम लोग का आ गया। अब चलिए इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं 13वां नंबर को। देखिए नेक्स्ट में 13वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 120 सेंटीमीटर लंबे एवं 90 सेंटीमीटर चौड़े गत्ते से 12 सेंटीमीटर लंबे तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ा कितने कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो पहले हम लोग क्या बोला गत्ते, तो हम लोग लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल, लिखेंगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर, गत्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग लंबाई कितना दिया हुआ है 120 गुना चौड़ा कितना दिया है 90। तो इसको गुना करते हैं 12 9 कितना होता है, 12 9 108 और 2 जीरो है तो 2 जीरो हम लोग बैठा दिए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब गत्ते का तो निकल गया, अब काट का निकालेंगे। तो लिखेंगे आगे काट का, काट का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई कितना दिया हुआ है 12 गुना चौड़ा कितना 6, 12 छक कितना होता है 12 25 60, 12 छक 72। तो यहाँ पे लिखेंगे 72 सेंटीमीटर। अब आगे इसका काट की संख्या निकाल देंगे। तो लिखेंगे काट की संख्या बराबर, काट की संख्या बराबर कितना होगा 10,800 बट्टा 72। अब चलिए इसको काटेंगे, दो काटेंगे सबसे पहले, 2 तिया 6, एक बच गया 2 छक 12, फिर 10 काटेंगे 2 पच्चे 10, 2 चौके 8, 2 जीरो 2 जीरो उतार दिए, फिर 2 से कटेगा 2 का 2, एक बच गया 2 अठे 16, फिर इधर कटेगा 2 दूनी 4, एक बच गया 2 सत्ते 14, 2 जीरो का 2 जीरो उतार, फिर कटेगा 2 से, कटेगा 2 से 2 9 18, फिर 2 का 2, 2 तिया 6, एक बच गया 2 पच्चे 10, जीरो का जीरो उतर गया, फिर 2 से कटेगा नहीं कटेगा 3 से, मान ली 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 कटेगा 3 तिया 9, 3 चौके 12, एक बच गया 3 पच्चे 15, एक जीरो का एक जीरो उतार दिए, फिर 3 से काटेंगे 3 का 3, 3 का 3, एक बच गया एक जुड़ गया इसमें 3 पच्चे 15, एक जीरो का एक जीरो। तो कार की संख्या कितनी है 150। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 150, कार्ड की, कार्ड की संख्या बराबर कितना आ गया 150। हम लोग को फाइनली आंसर हम लोग का आ गया।
अब चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। देखिए नेक्स्ट हमको 14वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 32 मीटर गुना 18 मीटर के एक पार्क के बीचों बीच चित्रानुसार 2 मीटर चौड़े रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगा हुआ है। घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पार्क का निकाल लेते हैं। पार्क का पूछा है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, लिखेंगे यहाँ पे पार्क का क्षेत्रफल बराबर, पार्क का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। हम लोग को लंबाई कितना दिया हुआ है 32, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुना चौड़ाई कितना है 18। चलिए इसको गुना करते 32 को 18 से, कितना 8 दूनी 16 को 6 में काटते 24 1 25 कट गया 2 3 6 5 7 3 2 5, कितना निकल गया हम लोग 576 मीटर। तो लिखेंगे यहाँ 576 मीटर स्क्वायर। ये तो पार्क का निकाल दिए। अब चलिए हम लोग किसका निकालेंगे, रास्ता का निकालेंगे। तो लिखेंगे हम लोग आगे रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम लोग को लंबाई कितना दिया हुआ है, लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 18 मीटर। तो लिखेंगे 18 गुना चौड़ाई कितना दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। 18 दूना कितना होता है 36 मीटर स्क्वायर। हम लोग को रास्ते का निकल गया, पार्क का भी निकल गया। तो आगे क्या बोला, घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और जितना भी घास लगा उसका भी क्षेत्रफल हम लोग क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे घास लगे हुए भाग का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल मान लीजिए 576 में घास लगा है, इसमें 36 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 6 में 6 गया 0, 7 में 3 गया 4, 5 का 5, तो 540 मीटर स्क्वायर हम लोग क्या आ गया, फाइनली आंसर हम लोग को आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।